मणिपुर से दिल्ली लौटा इंडिया अलायंस का डेलीगेशन। विपक्ष के 21 सांसदों ने किया मणिपुर का दौरा। दिल्ली लौटने से पहले विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके से मुलाकात की। बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बनाया एक और संगठन छात्र राजद भारत है। नए संगठन का नाम छात्र राजद भारत के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन बनाने के बाद पहली बैठक का किया आयोजन। मंच पर तेज प्रताप यादव के साथ दिखे लालू प्रसाद यादव। लालू की मौजूदगी का मतलब तेज प्रताप के नए गठन को मिलेगी मंजूरी। पार्टी को मजबूत करना है मकसद। छात्र राजद भारत के कार्यक्रम से लालू यादव ने बोली बीजेपी पर हमला। कहा भारत बनाम बीजेपी और बीजेपी का अंत तय है। उन्होंने कहा लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच। भाजपा एक तरफ और इंडिया, जो इंडिया बना है, इंडिया वर्सेस भाजपा, ये लड़ाई होगी। जनमानस ने काफी प्रशंसा किया है कि गाली देना है तो इंडिया को गाली दो, भाजपा वाला गाली दो, फेमस है तो। देश का युवा ही देश का योद्धा है, लालू यादव ने कहा है। लालू यादव ने युवाओं को बताया देश का योद्धा। कहा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबको छोड़कर देश के लिए लड़ें। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर बाबा साहब के विचारों को मिटाने का आरोप लगाया। मंत्री तेज प्रताप यादव पर बोले लालू प्रसाद यादव। कहा मैंने तेज प्रताप यादव को एकजुट रहने और मजबूती से चुनाव लड़ने की सलाह दी। सीएम आवास पर पूर्व सांसदों और विधायकों से सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। विद्या सागर निषाद मंत्री विजय चौधरी सहित कई नेता रहे मौजूद। जेडीयू के पूर्व सांसदों विधायकों की बैठक पर सम्राट चौधरी ने बोला हमला। कहा नीतीश को 4 सालों से पूर्व सांसदों विधायकों की याद तक नहीं आई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा अब नीतीश कुमार से नहीं होगा कभी भी गठबंधन। सीएम से इस्तीफे की मांग की। पता चल रहा है ना कि चुनाव आने वाला है। पिछले 4 वर्षों से नीतीश जी को याद नहीं था। उनके पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, अब सब याद आएगा उनको। अब चिंता मत कीजिए क्योंकि याददाश्त तो चली गई थी। अब धीरे धीरे याददाश्त आने का प्रयास करेंगे। सीएम नीतीश पर बयान पर सियासी घमासान के बीच मुंगेर पहुंचे रामदास अठावले। टाउन हॉल में आयोजित सभा को किया संबोधित। कहा वो गरीबों पर अन्याय करने वाले लोगों का पर्दाफाश कर दूंगा। मैं तो महाराष्ट्र का देश और आप लोगों के लिए आया हूं मैं मुंगेर। आज मैंने देख ली है मुंगेर की गंगा। आज मैंने देख ली है मुंगेर की गंगा। गरीबों पर अन्याय करने वालों को कर दूंगा मैं नंगा। रामदास अठावले ने नीतीश से एनडीए में वापसी की अपील की है। कहा पहले भी साथ थे, बाद में दूसरी तरफ चले गए। मैं तो महाराष्ट्र का देश और आप लोगों के लिए आया हूं मैं मुंगेर। आज मैंने देख ली है मुंगेर की गंगा। आज मैंने देख ली है मुंगेर की गंगा। गरीबों पर अन्याय करने वालों को कर दूंगा मैं नंगा। रामदास अठावले के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हैं। अब एनडीए में कभी नहीं आ सकते नीतीश कुमार। अब भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जी के लिए 10 द्वार बंद है और हम लोग क्षेत्र में भी देख रहे हैं। अब फ्यूज बॉल का झालर भाजपा बनाएगी, अब ये संभव नहीं है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले चुनाव में 40 की 40 सीट बिहार में जीतेगी। नीतीश कुमार जी अब संपत्ति नहीं है, जिसके साथ जाएंगे वो विपत्ति है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिया बयान। कहा 2024 चुनाव में बिहार 40 की 40 सीटें जीतेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई। राज्य मंत्री रामदास अठावले के बयान पर आरजेडी ने साधा निशाना। रामदास अठावले ने सीएम नीतीश को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया था।
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने रामदास अठावले पर बोला हमला, कहा अठावले उतावले हो रहे हैं, उनको भी पता है कि अभी देश किस ओर जा रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। अठावले उतावले हैं क्योंकि मौसम के मियाज को पहचानते हैं। तो देश की जो हालात आज है और विपक्षी एकता जिस रूप में मजबूत हुआ है, तो उनको ये आभास हो चुका है कि अब एनडीए हुकूमत इस देश से विदाई इसकी होनी है, तो अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो बात स्पष्ट है ना कि अठावले भी अपना रास्ता बदलेंगे जल्द ही। रामदास अठावले के बयान पर कांग्रेस ने भी किया पलटवार। रामदास अठावले सहित बीजेपी पर भी जमकर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने रामदास अठावले पर साधा निशाना, कहा अठावले 18 बार बदल चुके हैं, अपना पाला नीतीश कुमार के बहाने नया रास्ता तलाशने का आरोप लगाया। रामदास अठावले जी अब तक 18 पाला पहले बदल चुके थे, 19वां पाला 2019 में बदले, 20वां की उनकी तैयारी है 2024। तो उन्होंने ठीक कहा कि नीतीश कुमार जी उनके पुराने सहयोगी थे वाजपेयी जी के ज़माने में। रामदास अठावले जी को पता है कि 2024 में महाराष्ट्र में भाजपा का सुपड़ा और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। ऐसी स्थिति में वो नया तलाश रहे हैं, तो उनको सबसे अच्छा व्यक्ति लगे नीतीश कुमार जी, जिनके माध्यम से नया रास्ता तलाश रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को आमंत्रण नहीं दिए हैं, खुद को आमंत्रित करने के लिए नीतीश कुमार जी को बोले हैं। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलेगी इंडिया गठबंधन के सांसद, मामले पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने साधा निशाना, कहा संसद में सरकार बहस के लिए तैयार, बहस से भाग रही है विपक्ष। संसद का सत्र चल रहा है, सरकार बहस के लिए तैयार है, ये क्यों भाग रहे हैं? तो जब सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, सरकार बहस के लिए तैयार है, आप भी अपनी बात बोलते जो आपको जानकारी है, सरकार भी पूरी सफाई देती ये क्या हुआ, क्या स्थिति वहाँ की है। लेकिन चूंकि देखिए इनको मालूम है कि सरकार जवाब देने में हावी हो जाएगी, सरकार ने अपनी ओर से स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है और इसलिए बहस नहीं चाहते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया सांसदों पर विजय सिन्हा ने साधा निशाना, गैर बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, लोकतंत्र में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सांसदों की टीम जा रही है लोकतंत्र की हत्या करने वाले के नेतृत्व में, तो चलिए कम से कम सद्बुद्धि तो आया है, नौटंकी ही सही। मणिपुर के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देने के लिए गए हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इनको महिलाओं के प्रति दर्द नहीं है। छबरा मनोहरा रोड पर कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने किया शिलान्यास। सड़क के शिलान्यास के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल, मौके पर स्थानीय विधायक सहित सैकड़ों ग्रामीण रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस सड़क का हम लोग आज से वो कार्यारंभ शुरू किए हैं और उम्मीद है कि जल्द कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को इसका सुविधा मिलेगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बहुत दिनों से इस गांव के लोगों को परेशानी थी और कई कारण है, कभी कभी होता है, ये तो बनना बहुत देर से बन रहा है, यही कह सकते हैं। लखीसराय के सूर्यगढ़ा पहुंचे मंत्री मदन सहनी, पटेल चौक पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जेडीयू नेता गणेश कुमार ने गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। बेटा के पथरैटिया में बालू माफियाओं ने की किसान की हत्या, वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक किसान के परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों को दी सांत्वना। विजय सिन्हा ने डीएसपी से फोन पर बात कर ली घटना की जानकारी। इसकी सीबीआई से जांच कराए और इन माफियाओं को संरक्षित करने वाली सरकार की निकम्मापनी आज पूरा बिहार देख रहा है। कई निर्दोष की मौत हो रही है, उस परिवार को सुरक्षा और मुआवजा दे। और माननीय नीतीश कुमार जी, आपके पाप के कारण बिहार दहक रहा है। बिहार के अंदर माफियाओं का जिस तरह से मन बढ़ रहा है और लाशों की राजनीति आप कर रहे हैं, कितनी लाशों पर आपकी भूख मिटेगी। पश्चिम चंपारण के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चंपारण में रोड के विकास के लिए केंद्रीय योजना के बारे में दी गई जानकारी, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों चंपारण को जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। माननीय नितिन गडकरी जी ने बेतिया शहर को एक नए बाईपास की राशि दे दी गई है। यह पूरी योजना अरेराज से लेकर के और कठैया के आगे से बाएं तरफ बाईपास निकलेगा और यह जो पखनाहा मनवा पुल का 4 लेन सड़क बन रही है उससे जाकर जुड़ करके बगहा रोड में जाकर के यह मिल जाएगा।
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया की कंगली से दलित लड़की को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार और पुलिस की नाकामी है। बेगूसराय में न्यूज स्टेट की खबर का दमदार असर, डीओ ने वापस लिया अपना आदेश, बड़ी दाढ़ी को लेकर दिया था आदेश, वापस लिया। झारखंड में इंडिया अलायंस की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई नेता, जेडीयू और जेडी के नेता शामिल हुए। मणिपुर पर जताई गई चिंता। देखिए, हम लोगों की सीधी बैठक आज इस बात को लेकर के थी कि मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई और मणिपुर में जिस तरह की प्रधानमंत्री की बातें होनी चाहिए, गृह मंत्री का काम होना चाहिए, वो कतई नहीं दिखाई दे रहा है। और हम लोग संसद में लगातार हल्ला हंगामा के बाद भी आज तक अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उस बात को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। सदन से लेकर सड़क तक एक लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई को लेकर के आज उस निमित्त बैठक थी। सभी दल के साथी आए, जेएमएम, राजद। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद बोले जेएमएम सांसद विजय हंसदा, कहा मणिपुर में डर का माहौल खत्म करने की आवश्यकता है, मणिपुर में की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। मुझे लगता है कि हमारी जो मांग है, 1 तारीख को जो हम धरना देने वाले हैं, कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए, कानून व्यवस्था बनाया जाए, लोगों को वहाँ सुरक्षित किया जाए। जो एक वहाँ पे माहौल बना है, लोग डर करके भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उस स्थिति को सुधारा जाए, ये हमारा मांग है। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद बोले जेडीयू सांसद कीरू महतो, कहा मणिपुर हिंसा पर हुई चर्चा और उन्हें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। इंडिया के सब लोग यहाँ पहुँचे, बहुत सम्मानजनक वार्ता भी हुई सबके साथ में, और मेन मणिपुर का समस्या और देश की जो समस्या है सभी बिंदुओं पर बातचीत हुई। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा समय समय पर, उसको हम लोग पालन करेंगे। और आज उसी के तहत बैठक हुई और 31 तारीख को यहाँ है सो सभी लोग है सो महामहिम राज्यपाल के यहाँ धरना के माध्यम से मांग पत्र देंगे, जो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और मणिपुर में है सो विधि व्यवस्था ठीक किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इंडिया अलायंस की बैठक पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने किया पलटवार। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां हैं वंशवादी, पिछले 9 सालों में विदेशों में मिले हैं सम्मान से देशवासी हैं खुश। हर बार कोई ना कोई नया नाम देकर, आपको याद होगा 2014 के पहले भी ये कांग्रेस, जेएमएम, जितने विपक्षी दल हैं, यूपीए बनाई थी, यूपीए अलायंस, यानी उल्टा पुल्टा अलायंस। और देश की जनता ने ये भी देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भले प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सुपर प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी थी। और उसी से ऊपर एक गरीब घर के बेटा जो चाय बेचने वाला को देश का प्रधानमंत्री 2014 में देश की करोड़ों जनता ने बनाने का काम किया। लोकसभा चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाने में जुटी आजसू। चतरा में कई पार्टियों के नेताओं ने थामा आजसू का दामन। आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट थॉट है उसमें शामिल करना ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमने बहुत कोशिश की थी और उसी का उबार था अशोक गहलोत। हम लोग ने मिलके वहाँ काम प्रारंभ किया था, एक विश्वास जगाया। आप वहाँ किसी जगह पर जाओ, कोई गांव में जाओ, जब ऐसी नई सोच, नई चेतना की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से अशोक जी और हमारे संगठन और नेतृत्व की बात आती है। अब फिर से वो समय आ गया है कि हम लोग उसी ढंग से पार्टी का विस्तार वहाँ करेंगे, लोगों के विश्वास को फिर एकत्रित करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मणिपुर हिंसा पर झारखंड में सियासत गरमाई। घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक में इंडिया के सभी घटक दलों के नेता रहे मौजूद। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरने की बनी रणनीति। मणिपुर की घटना को लेकर झारखंड में सियासत जारी। कल इंडिया अलायंस के बैनर तले धरना देगी इंडिया के घटक दल। विधानसभा के बाहर विरोध में विरोधी दल के नेता और कार्यकर्ता देंगे धरना। कल 3 राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। झारखंड, बंगाल और ओडिशा के साथ सांसद होंगे शामिल। बैठक में बीजेपी के संगठन प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साधा निशाना, कहा पीएम को अभी मन की बात नहीं, अभी वो ज्वलंत समस्या है उस पर करनी चाहिए बात। नहीं, अभी जो ज्वलंत समस्या है उस पर बात होनी चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए। रांची के धुरवा स्थित बूथ नंबर 373 पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी दलों के बीच दावों और प्रतिदावों का दौर जारी है। चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी कर रही जीत के दावे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक वीरेंद्र नारायण का बड़ा दावा। विधायक वीरेंद्र नारायण ने झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर किया जीत का दावा।
झारखंड में मोदी जी की जो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं उसके दम पर, और झारखंड में जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है इसके बिना पर हम 14 में 14 सीट जीतने जा रहे हैं। कहीं दूर दूर तक जो उस समय का यूपीए और आज का नकली जो एक नाम बदल के उन लोगों ने INDIA रखा है, ये नकली लोग ये सपना देखना छोड़ दें। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने जीत के दावे पर कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने बिरंची नारायण के दावों को किया खारिज। आलमगीर आलम ने कांग्रेस की जीत की जताई उम्मीद। कौन पार्टी कहेगा जब हम चुनाव हारने के लिए खड़े होते हैं? हम तो पूरे राज्य का जितनी सीट है 81 का 81 सीट जीतने की काम हम कर रहे हैं। 2024 में जब परिणाम आएगा तभी इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, 2024 में जब परिणाम आए तभी आपको पता चलेगा। लेकिन हर एक पार्टी ये दावा करता है जो आने वाले समय के चुनाव में हाँ हम बहुमत हासिल करेंगे, हम 70 सीट लाएंगे, आता है 25 सीट, वैसे पार्टी पर हम क्या विश्वास करेंगे। मौसम बदलने से तेजी से बढ़ रहे फ्लू के मामले। बोकारो में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के केस। तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे मरीज। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि वायरस से है और एपिडेमिक है, तो ये फैली हुई है, लेकिन इससे चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा। सेफ्टी मेजर इसमें जो इन्फेक्शन है वो आँख का जो आंसू है, वायरस उसके जरिए फैलता है। तो जिन लोगों को आँख में लाली हो गई है वो घर में अपना अलग बिस्तर रखें, अपना तौलिया रुमाल अलग रखें। सिंदरी FCI में अवैध कब्जाधारियों को क्वार्टर खाली करवाने को लेकर मिला नोटिस। सिंदरी बचाव संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने की धनबाद के सांसद PN सिंह से मुलाकात। सांसद ने समाधान का दिया आश्वासन। सिंदरी ने FCI का जो जमीन पर या मकान में रख रहे हैं उनको नोटिस दिया है 15 दिन में खाली करने का। उनका प्रतिनिधिमंडल आया था और कहा कि वर्षों से हम लोग 30, 40, 50 वर्ष से रह रहे हैं, हम लोगों को खाली नहीं कराया जाए। इस संबंध में मैंने FCI के जो अभी वर्तमान में दिल्ली में CMD हैं उनसे आज बात किया कि आप दिल्ली आएँ और मंत्री जी से भी मीटिंग हम कराएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य के सांसद सहित आयोजन समिति से जुड़े लोग रहे मौजूद। दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 30 अगस्त तक करना होगा आवेदन। पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व है और अभी अमृत काल चल रहा है। देश की आजादी की 75 साल हम सबने मनाए, इसलिए इस बार दही हांडी प्रतियोगिता का नाम अमृत दही हांडी प्रतियोगिता होगी। झारखंड में तेजी से सक्रिय हुआ मानसून। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। रांची समेत राज्य के कई जिलों में होगा बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। शेखपुरा लखीसराय मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से होमगार्ड जवान घायल। गंभीर अवस्था में हायर सेंटर पावापुरी रेफर। घायल जवान जिला भूमि निबंधन कार्यालय में है तैनात। मुंगेर के सेवायान हॉस्पिटल में बुल्गारिया की एक सन्यासी महिला का इलाज के दौरान मौत। योग आश्रम में रहती थी महिला। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है पुलिस। 28 जुलाई को फुटबॉल खिलाड़ी हत्याकांड का बेतिया पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छावनी मोहल्ले में 2 फुट में चाकूबाजी के दौरान 20 बचाव में चाकू लगने से हुई थी फुटबॉल खिलाड़ी की मौत। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मधेपुरा पुलिस का एक्शन। कोडीन युक्त कफ सिरप और स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 67 ग्राम स्मैक और 64 बोतल नशा युक्त कोडीन सिरप बरामद हुआ है। आरा में 5 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम बच्ची की हालत गंभीर। दुकान पर सामान लेने गई थी बच्ची। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के पटसर जंगल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। JJMP नक्सली संगठन का जोनल कमांडर गिरफ्तार। कमांडर मनोज परहरिया पर था 5 लाख रुपए का इनाम। एक नक्सली संगठन JJMP के सदस्य का चेटे पटसर के जंगल में रुके होने की सूचना मिली। उसी ताल्लुक में छापामारी दल वहां जाके छापामारी किया। पुलिस बल को देखते ही नक्सली था वो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। और उसका नाम पता पूछने पर वो उसका नाम मनोज परहरिया, पिता का नाम टोपा परहरिया। भागलपुर में आज सामाजिक तत्वों ने की खराब माहौल खराब करने की कोशिश। विश्वविद्यालय थाने के परबत्ती के काली मंदिर में फेंके गए पत्थर। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
औरंगाबाद में चोरों का आतंक। कृषि पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी के घर में चोरों ने की चोरी, करीब 20 लाख की कीमती जेवर और पैसे लेकर फरार, खिड़की उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जमशेदपुर में नशा के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। 50 पुड़िया ब्राउन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में तीनों पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। देवघर में बदमाशों के हौसले बुलंद। रिखिया थाने के बंधा इलाके के बैरागी टोला में अपराधियों का तांडव। 25 से 30 की संख्या में अपराधियों ने हथियार लहराते हुए किया फायरिंग। भागलपुर के कहलगांव थाना के गांधीनगर में महिला का घर से मिला संदिग्ध शव पर जिन्होंने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रामगढ़ में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 बच्चों को मानव तस्कर से करवाया मुक्त। एक ही परिवार के हैं सभी बच्चे। तस्कर बच्चों को डाल्टनगंज ले जाने की कर रहे थे तैयारी। पुलिस ने आरोपी को भी किया गिरफ्तार। खोटे में पीएलएफआई उग्रवादी वीर सिंह पूर्ति और जॉर्ज सांडी पूर्ति गिरफ्तार। हथियार के साथ दोनों को किया गया गिरफ्तार। मुरहू थाने के सांडी गांव के जंगल से हुई गिरफ्तारी। कटिहार गोलीकांड में एक्शन में पुलिस। बारसोई थाने में 41 नामजद और 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया एफआईआर दर्ज। लखीसराय के हलसी प्रखंड के घोलघसा गांव में बिजली कटौती से किसान और ग्रामीण परेशान। सिकंदरा लखीसराय मुख्य सड़क जाम करके यह प्रदर्शन है। जल्द बिजली आपूर्ति ठीक नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। धनबाद के टुंडी वन इलाके में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। आदिवासी महिला के घर को किया क्षतिग्रस्त। प्राथमिक विद्यालय में खिड़की तोड़कर अंदर रखे अनाज को लेकर चट कर गए। गढ़वा के उत्सव गार्डन में जिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। झारखंड में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायाधीश रत्नागर भिंगरा ने की शिरकत। भिंगरा ने कानून को लेकर दी विस्तृत जानकारी। नालंदा के बिहार शरीफ में इस बार नहीं निकला मुहर्रम का जुलूस। प्रशासन की ओर से शर्त रखने की वजह से जुलूस निकालने से इनकार। सुना पहाड़ रहा करबला का मैदान।